वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज है 4 जुलाई 2021 और 4 जुलाई 2021 से जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनती हैं सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ फर्स्ट क्वेश्चन। आईटीयू के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 37वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी 33वां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी 10वां। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कवरेज का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए चेन्नई। अब इसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात हुई है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये एक प्रकार की बीमा कंपनी है जिसका लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमा करके उनको अपने साथ मिलाना है। ये कंपनी का प्रकार निजी क्षेत्र का है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया। इस कंपनी की स्थापना 18 फरवरी 1938 को ही, जिसका प्रेजेंट मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ये एक प्रकार का जर्नल इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस उद्योग है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत का नया विस्तारित कार्यकाल क्या है? ऑप्शन ए जून 2023, ऑप्शन बी जून 2022, ऑप्शन सी जून 2024, ऑप्शन डी जून 2025। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी जून 2022। अब इसमें नीति आयोग की बात हुई है, तो नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और इसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसके पूर्ववर्ती स्वरूप योजना आयोग है। इसका अधिकार क्षेत्र भारत सरकार है। इसका प्रेजेंट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका वार्षिक बजट 339.65 करोड़ है। इसके प्रेजेंट अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। इसके प्रेजेंट उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके प्रेजेंट सीईओ अमिताभ कांत हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में देखा जाता है आपसा अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डैश को विशेष अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना को, ऑप्शन बी भारतीय अर्धसैनिक बल को, ऑप्शन सी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को, ऑप्शन डी भारतीय सशस्त्र बल को। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी भारतीय सशस्त्र बल को। अब इसमें आपसा की बात हुई है, तो आपसा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो इसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। आपसा यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। आजकल ये चर्चा में क्यों है? तो भारत सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आफ्सा को 30 जून 2021 से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। आफ्सा नागालैंड में दशकों से लागू है। अशांत क्षेत्र
के अधिनियम 1976 के अनुसार एक बार अशांत घोषित होने के बाद क्षेत्र को कम से कम 3 महीने तक यथास्थिति बनाए रखने होती है। तो यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 जून, ऑप्शन बी 28 जून, ऑप्शन सी 29 जून, ऑप्शन डी 30 जून। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 30 जून। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की बात हुई है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो प्रत्येक वर्ष 30 जून को 1889 में संसदों के वैश्विक संगठन और अंतर संसदीय संघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में नामित किया गया था। यह दिन संसदों का उत्सव मनाता है और आधुनिक समाजों को आकार देने में सरकार की संसदीय प्रणाली के महत्व को पहचानता है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में आया यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स, ऑप्शन बी नैरोबी केन्या, ऑप्शन सी हैग नीदरलैंड्स, ऑप्शन डी जिनेवा स्विट्जरलैंड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स। अब इसमें यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी का मुख्यालय की बात हुई है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जान लेना आवश्यक है। तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यूरोपियन संघ की एक एजेंसी है जो औषधीय उत्पादों के मूल्यांकन और पर्यवेक्षण की प्रभारी है, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में स्थित है। आजकल ये चर्चा में क्यों है? यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड को ग्रीन पास के लिए अनुमोदित टीका की सूची से बाहर कर दिया है। ग्रीन पास एक प्रकार का डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट भी है जो यूके और यूरोप में उत्पादित एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के EMA अनुमोदित वैक्सजेवरिया संस्करण को मान्यता देता है। तो यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी तमिलनाडु में कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है? ऑप्शन ए यांडेक्स, ऑप्शन बी रोसाटॉम, ऑप्शन सी रोस्टेक, ऑप्शन डी रूसो नानो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी रोसाटॉम। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये एक रूसी कंपनी जो तमिलनाडु में कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। ये विकास रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संयंत्र में 6 इकाइयां हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। ये भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा। तो यह है इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए अल सल्वाडोर, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी ए और बी दोनों। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम यानी PMFME योजना का प्रधानमंत्री औपचारिकरण डैश को 1 वर्ष पूरा हुआ। ऑप्शन ए 27 जून 2021 को, ऑप्शन बी 30 जून 2021 को, ऑप्शन सी 28 जून 2021 को, ऑप्शन डी
29 जून 2021 को। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी 29 जून 2021 को। यह थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जून, ऑप्शन बी 29 जून, ऑप्शन सी 28 जून, ऑप्शन डी 27 जून। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए 30 जून। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की बात हुई है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर लेना आवश्यक है। तो प्रत्येक वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। यह दिन क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हमारे ग्रह के लिए उनसे संबंधित खतरों और उन वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अभियान है, जो उनका अध्ययन करके खोजा जा सकता है। ये दिवस रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के पास हुए सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह प्रभाव की 13वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तो यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुंच सके और अपना ज्ञान वर्धन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।